अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराम कर। अंशुमन जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नंदिनी, छुटकी, आराम करें दो अमोली को। चलो। वचन दिए हो तुम बड़के बउआ, वचन से पीछे मत हटना। जा संभालो जाके अमोली को। बस अब हम यहाँ से सब संभाल लेंगे। सुमन दीदी, अरे देवर जी, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अरे फोन लगाइए, मिठाई बनवाइए। कल सुबह सुबह ना हम पूरा मोहल्ले में खुशखबरी फैला देंगे कि हमारे घर ना हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। और बाबूजी, हम तो कहते हैं पंडित जी से कह के घर में ग्रह शांति का पूजा करवा दीजिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे घटे वो अच्छे से घटे। और हम तो कहते हैं कि ना लगे हाथों बच्चे का नाम भी निकलवा लीजिए। हमारा मन कहता है कि पोता ही होगा, और वो पोता ना हमारे खानदान का नाम खूब चमकाएगा। तो नाम भी तो कुछ वैसा ही होना चाहिए ना बाबूजी, है? करवा लीजिए आप। छोटकी, अरे छोटकी, ऊपर टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अरे चलो मंदिर में दिया जलाओ, भगवान जी का धन्यवाद करो। अरे घर में खुशियाँ लौटने वाली है छोटकी, हम और तुम दोनों दादी बनने वाले हैं। चलो चलो चलो। दीदी सुमन तो। अरे बस करो, उस आफत का बुढ़िया का नाम जपना बंद करो और चलो मंदिर में। अबे अमोली के बच्चे का चिंता करो तुम बस, और कुछ नहीं। चलो। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही हूं सुमन, और कोई नहीं। दूर रहो मुझसे। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अंशुमन जी? अब तो डॉक्टर ने भी मोहर लगा दी, हम माँ बनने वाले हैं। आपको अब भी हम पर विश्वास नहीं है? ये देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, देखिए इसे। तुम भले माँ बनने वाली हो मोली, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंशुमन जी? सच। तुम इस रिपोर्ट की बात कर रही हो ना? इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बच्चा 2 महीने का है, और मैं तुमसे 1 हफ्ता पहले मिला हूं, तो ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसा मत कहिए अंशुमन जी, आप हमारी भावनाओं के साथ मत खेलिए। आपने हमें और पूरे परिवार को वचन दिया है, और मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे अमोली। मुझे मालूम है ये बच्चा मेरा नहीं, नंदन का है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, ये बच्चा आपका है। अमोली, इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये नाटक करना बंद करो। मैं सच्चाई जानता हूँ, ये बच्चा नंदन का है, और मैं ये भी जानता हूं कि नंदन इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता कि अपने घर में पराया होने का दर्द क्या होता है। मैंने सुमन और अपने रिश्ते से बढ़कर चुना इस बच्चे को, ताकि इस बच्चे को उस दर्द से ना गुजरना पड़े जिस दर्द से मैं गुजरा हूं।
अपने ही परिवार में लावारिस होने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता मोली। और मैं इसमें तुम्हारा साथ इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस बच्चे की फिक्र है। तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। मेरे लिए इस बच्चे की परवरिश होना बहुत जरूरी है। सॉरी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, सारा सच पता होने के बाद भी तुम यहीं अभी भी इंतजार कर रही हो। सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हारे सामने वो दोनों कमरे के अंदर है। हाँ, बिग बी के चेहरे से सच का छोटा पर्दा उतर चुका है और अब भी तुम यहाँ खड़ी होकर उनका इंतजार करी हो। क्या है ये? हमें छूने की हिम्मत कैसे की तुमने नंदन? भूलो मत, हम अब भी अंशुमन जी की ही पत्नी हैं। पत्नी? तुम अब भी खुद को बिग बी की पत्नी कह रही हो? ग्रेट। क्या हो क्या गया है तुम्हें? पहले उन्होंने मुझे धोखा दिया, फिर तुम्हें, और अब तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तभी भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है सुमना? कभी कभी जैसा दिखता है ना नंदन, वो वैसा होता नहीं है। और हमें अपने अंशुमन जी पर पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। और तुम भूल गए, धोखा देना तुम्हारी फितरत है, उनकी नहीं। और तुम जानते हो, हम तो सच भी जानते हैं। और सच ये है कि हमारे अंशुमन जी ने कुछ नहीं किया है। और जिस बच्चे को वो अपना नाम देकर इस घर की मान मर्यादा बचा रहे हैं ना, वो तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा ही बच्चा है ना वो। प्लीज सुमन, बस नंदन, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमने कहा ना हमसे दूर रहो। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही हो, है ना? अरे बिग बी बहुत चालाक हैं। वो चालाकी से तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं तुमसे। वो ना तुम्हें छोड़ना चाहते हैं ना मोली को। और बिग बी तुमसे प्यार नहीं करते, और यही सच है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुमन से प्यार किया है। और तुम मेरी जिंदगी में सुमन की जगह लेना चाहती हो, जो कभी हो नहीं सकता। जानती हो सुमन और मेरा रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हम दोनों ने विश्वास की डोर को सच्चाई से थाम रखा है। हम दोनों यहां इस कमरे में हैं, लेकिन सुमन को मुझ पर उतना ही विश्वास है जितना पहले था, और हमेशा रहेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में ना कभी कुछ था, ना है, ना कभी होगा मोली। अंशुमन जी सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, सिर्फ हमसे।